तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के सुनवाई को लेकर के फिलहाल कल का दिन बेहद अहम है, लेकिन इस बीच सर्वे का काम लगातार जारी है, तो कल के दिन का बेहद इंतजार करना होगा। लेकिन पहले कुछ बयान आए, जरा सुनने चाहेंगे। सबसे पहले प्रतिवादी संख्या 4 ने कमिश्नर पर सवाल प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कि वो वाइज्ड हैं, निष्पक्ष नहीं है, उनको बदलने की एक एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया गया था, जिस पे आज सुनवाई होनी थी और हुई सुनवाई। कल के लिए आदेश को सुरक्षित किया है माननीय न्यायालय ने। कार्रवाई अभी बहुत हुई नहीं, अभी तो शुरू ही हुआ है। बाहर का ही हुआ है कि दीवालों का, हम तो भीतर अभी प्रवेश ही नहीं किए हैं, इसलिए हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। कमिश्नर भाई ठीक है और आरोप उन्होंने लगाया है, तो माननीय न्यायालय उस पर अपना जो भी निर्णय ले। मेरा नाम इखलाक अहमद एडवोकेट है। मेरी एप्लीकेशन 56 का वकील कमिश्नर को बदलने के लिए जो दी गई थी, उस पर आज आपत्ति आई है। कल हम लोग उस पर रिजॉइंडर दाखिल करेंगे और कल उस पर सुनवाई होगी। ये जो कोर्ट का ऑर्डर है, उससे मेरे अपने इंटरप्रिटेशन से उसमें मस्जिद के अंदर जाने का कोई ऑर्डर नहीं है। उन्होंने एक ऑब्जेक्शन दाखिल किया, उसमें उनके ऑब्जेक्शन का रिजॉइंडर कल दाखिल करेंगे, उस पर कल बहस होगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी बार बार जो है माननीय वकील कमिश्नर पर आरोप लगा रही थी कि यह जो है पक्ष जो है न्यायपूर्वक कार्य नहीं करे, पक्षी नहीं थे। लेकिन जो मंदिर पक्ष है कि ये पूर्णतः एक पक्षी थे। तो ये बयान आपने सुना हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्षकार की तरफ से जो वकील थे। मैं कोई अभी सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ दिलीप यशवर्धन जी के पास जा रहा हूं। दिलीप जी, इन बयानों को अलग अलग आपने सुना, अब आप किस नजरिए से देख रहे हैं और क्या कुछ समझा और क्या कुछ हमारे दर्शकों तक आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात आलोक जी, ये कि मतीन साहब जुडिशियल कार्यवाही और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही में फ़र्क नहीं समझ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो सरकार ने क्यों नहीं रोका। इनको ये समझने की ज़रूरत है कि जब कोर्ट ऑर्डर करती है तो सरकार का कोई अधिकार वहाँ नहीं रहता है। दूसरी बात, अगर इनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच के खिलाफ लोअर कोर्ट फैसला दे रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्शन उन्होंने वहां किया? नहीं किया। आपने अभी वकील की बात सुनवाई, वकील ने ऑब्जेक्शन बताया कि ऑब्जेक्शन किस चीज का है। ऑब्जेक्शन इस चीज का है कि जो कोर्ट ने कमीशन अपॉइंट किया है, उस कमीशन में जो सर्वे के लिए जगह रखी गई है, वो जगह मस्जिद के बाहर की है, अंदर की नहीं है। इस बात को लेकर के कमीशन का ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। ये अभी दूसरे पक्ष के वकील ने बताया, अभी मैंने सुना स्क्रीन पर। बिल्कुल। तो ये बात मतीन साहब पहले समझ लें कि ऑब्जेक्शन करना किस बात पर है, और जो कानूनी बारीकियां हैं वहां पर, वो सिर्फ इतनी होती कि कई बार क्या होता है कि कोई लाइन लिखी गई है, उसका इंटरप्रिटेशन दूसरे पक्ष ने किस तरीके से कर लिया। हो सकता है कि कमीशन के ऑर्डर में वो जगह स्पेसिफिक ना लिखी हो कि जहां पर जा करके सर्वे करना, उन्होंने लिखा हो कि भाई मस्जिद का सर्वे करना है। तो अगर आप ब्रॉड इंटरप्रिटेशन लेंगे तो मस्जिद का सर्वे का मतलब कि मस्जिद के अंदर भी सर्वे करना है और मस्जिद के बाहर भी करना है, और मस्जिद की चार दीवारी जहां तक जाती है वहां तक के सर्वे करने का अधिकार है। कोर्ट का इंटरप्रिटेशन ये होता है। लेकिन जो दूसरे पक्षकार ने ऑब्जेक्शन लगाया, बहुत आसान भाषा में जाए, मतीन जी, कुल मिलाकर अब कितना इत्तेफाक रखते हैं? अब आपकी अभी भी कुछ विरोध है या कुछ कंफ्यूजन जो था वो थोड़ा सा दूर हुआ है? नहीं, देखिए, मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जो एक्ट है 1991 का, उसको वायलेट किया गया है। जो 5 जजेस की बेंच हैं, उसका सम्मान नहीं हुआ है, उसको बाकायदा उसको नज़रअंदाज किया गया है। ये लोकतंत्र के अंदर ये चीज़ अच्छी नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप मतीन जी एक बात बताइए कि आप बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आप बार बार संविधान की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं। बराबर मेरा सवाल यह है कि कोर्ट ने एक टीम का गठन किया है, एक कमिश्नर एक जाता है, लेकिन उस कमिश्नर का किस तरीके से विरोध होता है? आप एक जांच चाहते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, पारदर्शिता से जब जांच की जा रही, सारी चीजें आ जाएं, सांच को आंच क्या, इस बात को, छोटी सी बात को क्यों इतना तूल दिया जा रहा है? विरोध कितना होता है? हाँ। जो वर्शिप एक्ट है, उस एक्ट को काहे के लिए छेड़ा जा रहा है? नहीं, कभी कभी हर चीज को मानवीय संवेदनाओं के तहत भी जोड़ करके देखना चाहिए। आप क्या जरूरत है उसको, जब एक चीज तय हो गई है कि जो यथास्थिति जो 47 से पहले की इबादत गाहों की थी बाकी रहेगी, वो काहे के लिए उसको इंटरप्ट किया जा रहा है, क्यों उसको छेड़ा जा रहा है? सिर्फ देश में अराजकता नहीं, तो उस छेड़छाड़ के पीछे डर किस बात का है, ये भी जरा बता दीजिए। हिंदू मुस्लिम करने के लिए, मस्जिद मंदिर हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? यही तो बात है। इसी बात को तो समझने की सरकार क्या कर रही है इसको।
जी नहीं चलो ठीक है, इसमें हिंदू मुस्लिम लेकिन इसमें फिर सरकार कहां से आई ये बताइए, फिर आप बार बार सरकार को कहते हैं। मतीन खान की मानसिकता अभी आपके सामने खुद के निकल आई कि सुप्रीम कोर्ट मतीन खान जैसे लोग ही हैं जो कानून की राह में अड़ंगा डालते हैं, और मतीन खान जैसे लोग ही हैं जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। ये मतीन खान जैसे लोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है, न्यायालय अगर आदेश दे रहा है, कोर्ट कमिश्नर अगर साथ में जा रहा है सर्वे करने के लिए, नहीं कोर्ट कमिश्नर क्या भाजपा का आदमी है? भाजपा का पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है वहां का, या कैबिनेट मंत्री है वहां का? जो कोर्ट कमिश्नर वहां पर जा रहा है, जांच करने के लिए जा रहा है, पूरी टीम उसके साथ जा रही है, वकीलों का पूरा दल जा रहा है वहां पर, हिंदू मुस्लिम दोनों टीम वहां पर मौजूद है। तो सर्वे कराने में एतराज क्या है? नहीं एतराज क्या सर्वे कराने में, आप बताइए। भाजपा की ये मंशा हम अगर कह रहे हैं कि हमारी यहाँ पर मंदिर है, हमारा यहाँ पर मूर्ति है, हमारी यहाँ पर जो है प्रार्थना स्थल है, तो अगर हम सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, याचिका है हमारी, तो उसमें आपको ऑब्जेक्शन क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद का बार बार जो आया एएसआई की रिपोर्ट में इस बात को प्रमाणित किया गया कि वहां ना कोई राम मंदिर था, ना राम मंदिर को तोड़ा गया, वो मस्जिद थी, सब कुछ रहने के बाद। लेकिन एक बात आप ध्यान कर लीजिए, जो भी चीज होता है वो कोर्ट के फैसले के तहत हम लोग मानता है, एक पक्ष विरोध नहीं करता है सड़कों पर, ये समझ लीजिए, इस चीज को ध्यान में बिठा लीजिए आप। एक मिनट आलोक जी, अभी मतीन खान ने कहा कि मैं कानून का पालन करता हूँ, कानून का जो है तो हो रहा है, और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या का मामला जब आया तो आप उसको विपरीत जा रहे हैं। बिल्कुल भाई, सवाल ये कि जब आपके उल्टा कर दिया का मामला था वो, नहीं अब आपने उल्टा कर दिया, 85-15 का मामला नहीं, बनाया अब जा रहा आपने है। उसको उल्टा कर दिया। 85-15 का खेल है ये, सीधा ये 85-15 का खेल हो रहा है। 85-15 खुश करने के लिए 85-15 के लोगों को आप पार्टी की बात करते हैं, सबूत होते तो आप भी देते ना, सबूत होते तो देते, सीधी सी बात है, सरकार कहां से आ गई? आप जो भी हुआ है सबूतों के अभाव में, साक्ष्यों के अभाव में फैसला हुआ है, फिर इस पर आपत्ति क्यों करते हैं आप? जी जान रहे हैं, इतना पुराना सब क्या जान रहे हैं? 85-15 का क्या खेल है? मतीन जी इतना पुराना आपने माइंड सेट कर लिया, आप उकसावे की राजनीति करते हैं, आप करते हैं कि नहीं? बड़े अफसोस की बात है कि आप एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठकर अयोध्या जैसे मुद्दे पर आक्षेप जाहिर कर रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का कानून को जो है कुछ माना ही नहीं है, और आप यहाँ पे 85-15 की बात कर रहे हैं। नहीं आप यहाँ पर 85-15 की बात कर रहे हैं, हम एक करने की बात कर रहे हैं, और आप 85-15 का डिवीजन यहाँ पे दिखा रहे हैं। नहीं ये मतीन खान, आप जैसे लोगों की वजह से मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जाता है। आप हमेशा अराजकता फैलाते हैं, आप हमेशा प्रदेश में अमन चैन खराब करने का काम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहां क्या हुआ? पूरी दुनिया ने, सबके खिलाफ सब जान रहे हैं। आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। मतीन जी मेरी बात सुनिए, मतीन जी मेरे सवाल का एक जवाब दे दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप आपसी भाईचारे की बात करते हैं, आपने अभी कहा कि सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बनारस में जो भी कुछ वाराणसी में हुआ, जो मुस्लिम महिला ने जो सड़क पे नमाज पढ़ी, पनाह कौन दे रहा है? उसे समर्थन कौन दे रहा है? आपने क्यों नहीं विरोध किया उसका? अगर आप विरोध करते हैं उसका, कहिए एक बार, आप कहिए यहाँ पर। मतीन खान जैसे लोग दे रहे हैं, और मतीन खान जैसे लोग हमेशा धर्म की आड़ में मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, सम्मान करने के लिए। नहीं आपने कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान कहाँ किया? आपने कहाँ किया? अभी आपने अयोध्या के फैसले पर शक जाहिर किया, अभी आपने अयोध्या मामले पर आपने कहा ना, राम मंदिर का मामला आपने उठा दिया, जो ऐतिहासिक फैसला रहा, जिसका पूरी दुनिया ने सम्मान किया, जिसका पूरी दुनिया ने सम्मान किया, कमेटी ने बैठ के फैसला किया, आपको उसके बदले में जमीन दी गई, आप जमीन लेकर खुश हुए, और यहाँ कौन है जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा है? कौन है जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है? लेकिन बात एक छोटी सी है, एक सर्वे टीम कोर्ट द्वारा गठित की जाती है और उसका विरोध एक खास समुदाय करता है, कमिश्नर तक पर सवाल उठाए जाते हैं, नारेबाजी होती है वहां पर, यानी कि कार्य में सीधे तौर पर बाधा डाली जाती है। मेरे पास वो तस्वीरें भी हैं, अब आप सुन के अनसुना मत करिए या समझ करिए, नारेबाजी भी होती है। ये तो कम प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर इतनी चाक चौबंदी, नहीं तो कोई भी परिस्थिति हो सकती है, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी वहां पर शांति के लिए। एक खास समुदाय ने वहां पर, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। जी जो सर्वे है, जो सर्वे वहां बाहर करने के लिए, नितिन जी आप अपनी बात रखिए। जी आलोक जी, मैं मतीन साहब से कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये मतीन जी जो कह रहे थे, मैं इनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था कि ये कह रहे थे कि क्या कहते हैं, कोर्ट की अवहेलना हो रही है, कोर्ट की कोई एक्ट का नाम ले रहे थे, उस एक्ट की अवहेलना हो रही है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब कोर्ट की अवहेलना हो रही थी तो क्या आपने उसकी कोई अपील की कहीं पे?
ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी अवहेलना हुई तो आपको उसकी अपील करनी चाहिए, कोर्ट में दरखास्त देनी चाहिए कि भाई इसके, सुन लीजिए पूरी बात, पूरी बात सुन लीजिए। पहली बात, आपको उसकी अपील करनी चाहिए थी। और बाकी जो आप बात करें 85-15 की, तो मैं आपको बता दूं, अप्रैल के माह में रामनवमी के दिन 14 जगह हिंदुओं के जुलूस पे पत्थरबाजी की गई। तब 85-15 आपको क्यों नहीं याद आया? आप तो 15 है, तो क्या आप 85 पे पत्थर भेजने के लिए आपको हक मिल पहली गया? बात पे देखिए, तब आप क्यों नहीं बोले? ये जो यात्रा निकाली गई है रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला गया है। आप ही की इंतजामिया, क्या कहते हैं, अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कहा था कि हम किसी गैर मुस्लिम को नहीं घुसने देंगे, कहा था। तब वो कोर्ट की अवहेलना नहीं थी। नहीं तो कौन सा कोर्ट का ऑर्डर आया है? कोर्ट का ऑर्डर था जाने का, जो सर्वे करने का, सर्वे का मस्जिद के अंदर का नहीं है। अभी वकील साहब को सुन लिया आपने, आप लोग ने बिल्कुल वो ना करें, आप कंफ्यूज ना करें, अंदर मस्जिद के अंदर जाने का ऑर्डर नहीं था, मस्जिद के अंदर जाने का ऑर्डर नहीं था। पे पत्थर मारने वाले तब 85-15 की आपको याद नहीं आई? के अंदर जाने चलिए, आप कम से कम इसमें तो आए कि वकील साहब की बात से सहमत तो हुए दिलीप जी। अब मुझे लग रहा है कि देखिए, आपने जितनी भी चीजें बताई और आपके चेहरे की मुस्कुराहट साफ तौर बता रही कि मतीन जी बड़े प्रभावित नजर आए, जो आपने जो कॉम्पैक्ट चीजें बताई, किस तरीके से इंपैक्टफुल चीजें। राम मंदिर को लेकर के बात चल रही थी, मतीन साहब ने सवाल उठाया, लेकिन छोटी सी बात है, मैं आपसे जरा चाहूंगा कि आप जरा अपनी टिप्पणी दें इस पर कि सरकार का भी कोई दखल नहीं। बात यह कि आप लोग सीधे से एक समुदाय अपने साक्ष्य नहीं दे पाया, सीधी सी बात है, समझने वाली बात यह। क्यों दिलीप जी? आलोक जी, आज का विषय बड़ा गंभीर है आपका बहस का, लेकिन मतीन साहब ने उसको बड़ा हास्यास्पद बना दिया और अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते चले जा रहे हैं। खुद ही अभी ये कह रहे थे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है जिसने जो याचिका है, और अभी आप कह रहे हैं कि जो मस्जिद का फैसला आया अयोध्या वाला वो गलत है, ये कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं है। और ये सारे फैसले यहीं दे रहे हैं बैठ करके। अगर कानूनी रूप से कुछ गलती है तो ये कोर्ट नहीं जा रहा है, ये यहाँ बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि ये जज भी यही है, मुंसिफ भी यही है, मुलजिम भी यही है, सब कुछ यही है। नहीं किया आप मुझे ये कहते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं। अच्छा, अध्यक्ष वो होता है जो इंजन का काम करता है। अच्छा, आप अगर इस तरीके से अपने मुस्लिम भाइयों को इस तरीके से लेके चलेंगे तो वो आपके फॉलोअर हैं, उनका क्या हाल होगा? मत भटकाइए, मत भटकाइए। पहले यहाँ जब किसी विषय पर मतीन साहब जब किसी विषय पर बहस करने आइए तो विषय को पढ़ के आइए, खाली मत चले आइए। आप ही जैसे लोग इस तरह के चैनल पर बैठ करके भ्रम फैलाते हैं। मैं अगर सच बात आपने थोपने की बात की, मतीन जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा थोपने की बात है, आपको तो हर चीज को लेकर क्या आपत्ति? क्या आप चाहते हैं, मतलब आपसे कोई ना पूछे, आप कमिश्नर को भी बदलने की बात कर दो, आप वीडियोग्राफी से भी आपको आपत्ति, आपकी सब पे जो सहमति दिखा दे वो सब सही है, और आप उकसावे की राजनीति भी करते रहिए। बहुत बढ़िया। वीडियोग्राफी का बात हो रही है, क्या मामला है भाई? क्यों वीडियोग्राफी की बात हो रही है? उससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी, साथ को आज क्या छोटी सी चीजें समझिए, सारे साक्ष्य आ जाएंगे सामने। माहौल बिगाड़ने का अगर वीडियोग्राफी से आपको लगता है कि माहौल खराब होगा तो आप जहाँ जाते सीसीटीवी फुटेज लेते, कल को आप कुछ दिनों बाद इससे भी माहौल खराब होगा, हमारे बयान दर्ज हो गए, हमारे बयान दर्ज हो गए, आप ये भी कहेंगे कुछ दिनों बाद। मुझे लगता है कि बहुत हास्यास्पद बयान आलोक जी का जी जो मुस्लिम पक्षकार है इस मामले में, मतीन साहब उनकी बात को भी गलत साबित कर दे रहे हैं। मतलब ये किसको सही साबित करना चाह रहे हैं, पहले खुद जस्टिफाई कर लेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। मतीन खान का काम ही है, मतीन खान का काम ही है कि एक सार्थक बहस चल रही थी और इसमें इन्होंने दो चीज जो है बिल्कुल से लाकर डाल दी। नहीं, इस बहस में मतीन खान ने दो चीजें लाके डाल दी। एक तो ये डाल दिया कि अयोध्या मंदिर का फैसला जो आया, राम मंदिर का फैसला जो आया वो गलत था, और दूसरा यहाँ पर एक मुद्दा, नहीं सुन लीजिए, एक मुद्दा ये इन्होंने उठाया कि 85 और 15 की बात। नहीं, मैं हूँ, नहीं है, भाजपा के मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और देशभक्त हूं। मैंने सबसे बड़ी बात है कि मैं देशभक्त हूं। ये भी बड़ी विडंबना है, ये भी बड़ी विडंबना है। चलिए अब तो अरे भाई ये तो
ये तो बहुत बड़ी खबर हो गई कि आज की डिबेट में दिलीप यशवर्धन जी आप अधिवक्ता के साथ साथ आपको एक डेजिग्नेशन और मिल गया, प्रवक्ता का भी एक डेजिग्नेशन मिल गया। और अगर अच्छा सुनिए, तो उनका प्रमोशन हो गया, दिलीप जी से जल्दी से टिप्पणी। बहुत उम्दा मतीन साहब को अगर कानून मंत्री है तो जज बना दिया गया तो कानून का बेड़ा गर्क कर देंगे। भाजपा का बड़ा अच्छा विश्लेषण करते हैं दिलीप साहब, बहुत उम्दा। अगर वो कानून की दायरे में रह के विश्लेषण करते हैं, जानकारी वो भाजपा का हो, सपा का हो, किसी पार्टी का हो, आपको तो ये भी नहीं पता कि आपको कहना क्या है। आप तो अपनी ही पार्टी की बातें गलत कर रहे हैं, आप तो अपने ही पक्षकार के लोगों की बातों को झुठला रहे हैं। विश्लेषण की आपकी जो पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, वो ऑब्जेक्शन किसी और बात पर कर रही है और आप यहाँ बैठ के कोई और ज्ञान दे रहे हैं। प्रवक्ता के लिए शमसी साहब बहुत है, आपकी कोई जरूरत नहीं। आप कानूनी विश्लेषण न करें, आप भाजपा का प्रवक्ता बैठ सार्थक बहस हो रही थी, लाखों आदमी चैनल को देख रहे हैं, डिबेट को देख रहे हैं, और आप यहाँ पे कह रहे हैं ये साइड चलती रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गेरुआ कुर्ता पहन लिया, आप चाहते हैं पूरा भारत को भी गेरुआ कुर्ता, पूरा भारत गिरवे से आपको क्या ऑब्जेक्शन है? नहीं, क्या आप रंगों में आप बांटना चाहते हैं? अब आपने फिर एक बात पैदा कर दी, आपने कह रहे हैं आपने एक बात फिर पैदा कर दी, और टोपीदारी का नहीं है। चलिए भाजपा और विपक्ष की भी बात नहीं हो रही है, बात हिंदू मुसलमान की भी नहीं हो रही है, बात हो रही है ठीक है नितिन जी, गलत को गलत कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, जालिम को जालिम कहेंगे, कहते रहेंगे, जो जालिम होगा उसको जालिम कहेंगे। सर आ रहा हूँ शमसी जी और मतीन जी, मैं आ रहा हूं, मैं नितिन जी के पास जा रहा हूं। नितिन जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से वादी और विवाद पर सर्वे खुलेगा ज्ञानव्यापी मस्जिद का राज, कैसे खुलेगा? सवाल ये कि जब इस तरीके से विरोध के सुर उठते जा रहे हैं लगातार, ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? जिस पारदर्शिता के तहत कार्रवाई की जा रही थी, वीडियोग्राफी कराई जा रही थी, लेकिन अवरोध तत्व कितने ज्यादा आ रहे हैं? देखिए, अवरोध का कोई विषय नहीं है, ये तो मतीन खान साहब जैसे लोग हैं जबरदस्ती उस पर अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, ये कोई अवरोध का विषय नहीं है। अगर देखिए कोई वीडियोग्राफी हो रही है, ये तो ऐसी बात हुई कि भाई हमको किसी ने चोर कहा, हमने कहा भैया घर की तलाशी ले लो, तो आपको क्यों दिक्कत है? जब आपने चोरी की तो आपको तलाशी से क्या दिक्कत है? ले लीजिए तलाशी। अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो आप क्यों? अगर वहां पे सुनिए, संविधान से चलेगा, नितिन जी मैं आपसे अभी थोड़ा हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, मैं सलाह मांग रहा हूं इसी ज्ञानव्यापी मामले को लेकर के, जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है। आपने भी कहा ये महज कुछ लोग ऐसे हैं, तो फिर आज मैं समस्या का समाधान में क्या सुझाव है फिर ऐसे लोगों के लिए? सुझाव सिर्फ ये है इनको किस तरीके की एंटीबायोटिक दी जाए? दोनों धर्मों के गुरुओं से अनुरोध कर रहे हैं, दोनों धर्मों के गुरुओं से, कि देखिए आपको आपसी सौहार्द बना के रखना पड़ेगा, तभी ये देश चलेगा। ये देश हिंदू मुसलमान करने से कभी नहीं चलेगा। अगर आपको विकास पे बात करनी है, आपको बेरोजगारी पे बात करनी है, देश के सशक्तिकरण की बात करनी है, तो आपको हिंदू मुस्लिम के मुद्दों से ऊपर उठना पड़ेगा और बैठ के बात करनी पड़ेगी, दोनों पक्षों की सुननी पड़ेगी। जो भी चीज, हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश कानून से चलता है, हमें उसको मानना पड़ेगा। कानून ने अगर कोई चीज कही है तो उसको मानिए, नहीं तो हम ऐसे ही लड़ते और मरते रहेंगे। जी, शमसी आजाद जी, बातचीत के जरिए ही एक बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल निकल सकता है। ऐसे में सरकार की भी क्या बड़ी जिम्मेदारी है? फिलहाल जो पक्ष नाराज है वो उसकी नाराजगी को कैसे दूर करेगी? जो कंफ्यूजन है वो कैसे दूर करेगी? मैंने पहले ही कहा, आपके चैनल के माध्यम से शुरुआत में ही कहा कि इस प्रदेश में जो है कानून नाफिज है, पूरी तरीके से लॉ चल रहा है और यहाँ पर जो भी अमन चैन बिगाड़ने का काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब कानून ने अगर कहा है जांच करने के लिए, एक तरफ देखिए हमारे योगी आदित्यनाथ किस तरीके से पूरे प्रदेश के भ्रमण पर निकले हैं, मंत्रियों से हर जिले की रिपोर्ट मांग रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों की लिस्ट मांग रहे हैं। जो भ्रष्ट मंत्री थे आपने देखा कि उनको भी किनारे कर दिया, जिनके ऊपर शिकायत थी उनका टिकट काट दिया। तो इस तरीके से एक प्रदेश में एक विकास की बयार बनाने का, विकास का काम कर रहे हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसमें एक छोटा सा मुद्दा, अगर किसी याचिका ने, महिलाओं ने अपनी आस्था के लिए, अपनी श्रद्धा के लिए, अपना पूजन अर्चना करने के लिए, इस देश में आज़ादी है, क्या कहीं पर लिखा हुआ कि मस्जिद में कोई हिंदू नहीं जा सकता या लिखा हुआ कि मंदिर में कोई हिंदू नहीं जा सकता? ऐसा कहीं नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसे नियम कानून बनाए हैं, वो सिर्फ इस वजह से लिए कि अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने नामो नमूद के लिए, बिल्कुल आपने सही बात कही। वो जो हिंदू मुस्लिम, मैं अभी भी यही कह रहा हूं, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हमें ये जनता पार्टी ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे वहां का माहौल देखिए किस तरीके से वहां पर मजाल को लेकर, यहाँ खम्मन पीर में देख लीजिए वहां पर कितने लोग, कितने हिंदू जाते हैं मजार पे प्रशासन हमारा यही काम कर रहा है। लगातार प्रशासन लोगों को समझा जा रहा है कि बैठकर बात कर ले। प्रशासन वहां का अभी भी दबाव बना रहा है दोनों पार्टियों पर, दोनों पक्षों पर, बैठकर बात कर। मंदिर में
हाँ। अब्दुल कलाम आजाद की मूर्ति लगी है, ये सौहार्द है इस देश का। नहीं ये है, सौहार्द है और शमसी हमेशा आजाद रहेगा। जैसे लोग की ये- देश को जरूरत है, ये हमेशा ऐसे रहेगा। लोग हैं, ऐसे लोग रहेंगे तभी ये देश और चलेगा। मुसलमानों में से और भी लोग निकाल लीजिए इसी तरह देखिए के, विरोध की बात कि मत जो करिए, आपकी विरोध तो जो है, हिंदू भी बहुत करते हैं। आपकी हम आप मिलाते जैसे हैं, लोग आप सिर्फ लगाने यही का तो काम चाहते करते हैं। हैं। मतीन खान लेकिन जो हम सीनियर बड़े आदमी लोग हैं, हैं, उनको आप और जैसे आप लोगों हंसी ने में बात करते जो हैं, अपनी आप राजनीति जात-पात सत्ता चलाई है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा लड़ा के, आप मुस्लिमों को भी नहीं है, आप हिंदू तो छोड़िए, आप नहीं, वो तो मुसलमानों के भी मतीन नहीं खान जी ने है। लाइन आप खींच लोग दी। हिंदू अरे मुसलमानों पे पचासी कभी और ऐसे ना 15 की लाइन समझिए, खींच दी। जब आप लोग सरकार ने कितने भेदभाव मुस्लिमों का कर रही है विकास तो किया, आप लोग बताइए क्यों मुझे। भेदभाव की मैं बात यही तो करते कह हैं रहा भाई? हूं। उकसावे की राजनीति नहीं, क्यों मतीन करते खान हैं? जी ने तो शुरू में ही लाइन खींच दी। क्यों सबको नहीं? एक साथ अनाज बात मिल रहा है, करते हैं। सबको जहाँ एक एक साथ सम्मान वैक्सीन की मिल रही है, लगी है। राशन आप मिल रहा उसकी बात है, नहीं एक साथ करेंगे। जी। पार्लियामेंट के अंदर एक्ट पास हुआ हो, उसके खिलाफ वर्जी जब कोई होगी खिलाफ तो वर्जी नहीं चाहिए, है। अपील करिए ना, करूंगा। अपील करिए। कोई आप खिलाफ तो वर्जी वो नहीं है। मुखालफत करके आप देख भी चुके हैं क्या हश्र हुआ। ट्रिपल तलाक उसका जीता जागता नमूना है। सर्वे और अभी करना। कॉमन सिविल कोड को लेकर भी अभी यही सर्वे- तस्वीर नजर आएगी, भले ही आप लोग करना। कितना भी विरोध करें, लेकिन एक देश एक कानून होकर के रहेगा जी। नहीं, सर्वे करना कहीं से कानून का उल्लंघन नहीं है। बिल्कुल सर्वे कानून करना- का उल्लंघन है, सर्वे- सुप्रीम सर्वे कोर्ट का करना, चैलेंज करता ये है। सर्वे करना बिल्कुल कानून सुप्रीम में कोर्ट में लिखा चैलेंज हुआ है, करना है, सुप्रीम जिस कोर्ट का किसी से कहना बनी है। है, जैसा आप जिसे बनी कानून के है। बड़े नहीं, जानकारों नहीं। से देख लीजिए किसी कि से भी आप बात कर लें। दिलीप वो भी नहीं नहीं, आप बहुत बड़े आप बहुत बड़े जानकार है ना। आप बताइए, फिर अगर सर्वे नहीं होगा तो फिर साक्ष्य कैसे आएंगे सामने? बताइए, आप चाहते हैं ना ये हिंदू मुस्लिम यही होता रहे क्या? कंडम कर दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस की बेंच को आप और लुक कर देंगे, सर्वे कराएंगे आप ये साबित करेंगे कि वहां पर थी या नहीं थी, आप साबित करेंगे वहां पर। आपको अगर विरोध है आप याचिका दाखिल करिए ना जाकर के, ऊपरी अदालतें भी तो बनी है। इसके लिए सर्वे हो रहा, सब जान रहे हैं, कोई अंधा दिलीप लूला जी, बहरा नहीं बैठा हुआ है। डिबेट सब जहां से समझदार शुरू हुई थी हैं, वही है सब अभी भी। जान रहे हैं। देखिए, आलोक समझ जी- के भी कोई कोशिश नहीं कर आलोक रहा है जी, जी। मैं फिर समस्या मतीन का खान से समाधान सिर्फ दो कैसे बात निकलेगा? पूछूंगा। मैं मतीन खान से सिर्फ दो बात पूछना चाहता हूँ। दो आप पूछिए, नहीं दो दिलीप साहब नहीं नहीं, पूछिए, मेरा और सिर्फ दो बात, नितिन चतुर्वेदी दो बात और मतीन आजाद खान साहब जी। पूछिए, नहीं सब दो लोग बात, पूछे। सिर्फ एक बात सबसे पहले ये कि आपको हिंदुस्तान मैं के कहता हूं, कानून चलिए पर- सब दो हिंदुस्तान सवाल के पूछेंगे, कानून पर मैं भरोसा ऑप्शन है दे या रहा हूँ। नहीं है? रुक जाइए, सुनिए मतीन साहब, मतीन साहब आपने कहा, मतीन साहब आपने कहा कि दो सवाल सब लोग पूछेंगे, दो दिलीप जी पूछेंगे, दो नितिन जी पूछेंगे, दो शमसी जी पूछेंगे। मैं कह रहा हूं कि किन्हीं दो सवालों के जवाब दीजिए। मैं चलिए। सिर्फ दो सवाल आपसे पूछा हूं कि आपका हिंदुस्तान के कानून पे विश्वास है और आप चाहते हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, भाईचारा बना रहे? संविधान की वजह जी। से हम यहाँ पर हैं, जिंदा हैं। हाँ। संविधान की जब अवहेलना होगी तो हम चिल्लाएंगे, चीखेंगे। नहीं, क्या ये संविधान की अवहेलना अवहेलना हो हुई जा है, रही जो है? कंटम हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो काम पार्टी- हुआ है, हम उसको गलत नहीं कहेंगे। कोई पार्टी का कहेंगे, जिला कहेंगे। अध्यक्ष वहाँ सर्वे करने गया या किसी ने सुप्रीम ऑर्डर ने कोर्ट पास के- किया है? सुप्रीम कोर्ट के भारतीय 5 जनता पार्टी जजेस का ऑर्डर की वहाँ पर बेंच के पास हुआ है? खिलाफ नहीं, जब सर्वे कोई भी करने जाएगा, वाली जो लोअर टीम कोर्ट है वो को ये कौन सी अख्तियार टीम गई है नहीं वहाँ जब वो पर? जाएगा उसमें वर्डिक्ट देगा तो हम उसकी मुखालफत करेंगे, नहीं, करेंगे। सर्वे करने नहीं, वाली जो अच्छा टीम सुनिए, गई है, आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो आप आप बड़ी जवाब बेबाकी से दीजिए। कहते हैं भाई मैं संविधान का पालन करूंगा, लेकिन संविधान के बनाए जो नियम आपने है तो उनको राम फॉलो मंदिर नहीं पर ही करूंगा, शब्द जाहिर उन पर कर दिया। विरोध करूंगा जाकर के। ये भी बड़े, ये विरोधाभास इतना क्यों है, कैसे दूर होगा मैं फिर? कह रहा हूं कि हाँ। पार्लियामेंट एक्ट के खिलाफ क्यों जाएगा? जो जाएगा मुखालफत करेंगे। पार्लियामेंट एक्ट है या नहीं है 1991 का? कि जो जैसे जिसके वर्शिप हैं, जो ये पूजा स्थल है, जो उसकी जैसा स्थिति है, बरकरार नहीं, उसमें रहेगी। कहीं सर्वे न फिर करने का इंटेंशन जिक्र नहीं क्यों है है। सर्वे कराने का? उसमें सर्वे न इसके करने पीछे का कहीं जिक्र पे नहीं निगाहें, है। कहीं पे नहीं, निशाना वहाँ पे है, नमाजियों की- टारगेट करना है ज्ञानवापी मस्जिद को। नमाजियों की उसकी संख्या वहाँ हुर्मत लिखी को गई तारीफ है। करो, नमाजी बताएं। कैसे घटते बढ़ते काहे रहते हैं वहाँ के लिए पर? वो जो है? नहीं, नमाजी कैसे तो- घटते बढ़ते तो रहते हैं? आपने कभी टेरर 40 हो बनाया जाते है, हैं, कभी 4 हो जाते हैं। हमारी शहीद हुई नहीं, है। नहीं, बताइए। आपको नहीं, confidence शहीद रखा नहीं हुई है, गया था। गिराकर बनाई गई 92 थी। में बाबरी मस्जिद मेरी शहीद हुई है। बाबरी शहीद मस्जिद कुछ नहीं हमको- हुई है। हमको बाबरी हमको- मस्जिद हमको- वहाँ और पर एक थी लाइन नहीं। और भी जोड़िए, साक्ष्यों के कुछ अभाव नहीं में। हुई है। सुप्रीम मंदिर कोर्ट को ने गिराकर फैसला बनाया दिया गया था। कि मस्जिद में मंदिर कोई आंच थी नहीं वहाँ पर, आएगी। राम हमारे चबूतरा साथ था धोखा वहाँ हुआ पर, है। और आज है। हमारे साथ धोखा हुआ है। आपके हमारी साथ मस्जिद कभी शहीद हुई है, धोखा नहीं हमारे- हुआ। हमारे जज्बात आपने को खुद हमेशा खत्म धोखा किया देने गया का है। काम किया है। आप हमें- हमेशा लेकिन आप इस चीज को, जो भी फैसला हुआ है वो कोर्ट के माध्यम से हुआ, इस चीज को बिठा हमें लीजिए और शक था साक्ष्यों के है। भाव में दो चीजें के जा रहे हैं तो आपका दर्द भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, मैं समझ सकता हूं। दिलीप यशवर्धन जी, कुल मिलाकर के जिसका बराबर हवाला दिया जा रहा है उसकी कैसे फिर सुलझेगा ये, इस समस्या का समाधान फिर कैसे होगा जब एक पक्ष अपनी मांगों को लेकर के अड़ा हुआ लगातार संविधान की दुहाई दे रहा है?
रहा है फिर वो? आलोक जी, बड़ी छोटी सी बात है समझने की, अगर मतीन साहब समझ लें। हाँ, कि जो दलीलें ये यहाँ बैठ करके दे रहे हैं या जो ऑब्जेक्शन ये यहाँ बैठ के कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्शन तो इनके वकील ने कोर्ट में भी नहीं करी।
तो इसका मतलब वकील बेवकूफ़ है इनका, जो वहाँ ऑब्जेक्शन ठीक से नहीं कर पा रहा है, या जो मुस्लिम पक्षकार वहाँ पर केस की पैरवी कर रहे हैं उन्होंने भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और मामला समझिए क्या है, मामला सिर्फ ये है कि वो जो देवी की मूर्ति है वो किस जगह पर स्थापित है। देवी की मूर्ति है, ये मुस्लिम पक्षकार ने माना है, ये माना है कि मूर्ति है वहां पर। अब मूर्ति पश्चिम दीवार पर बाहर की साइड है या मंदिर के अंदर है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कोर्ट ने कमीशन बैठाया है। तो जब जो झगड़े की जड़ है कि मूर्ति है कि नहीं है, मूर्ति है ये पक्षकार ने मान लिया, अब वो कहां पर है इसके लिए कमीशन गया है, कमीशन जाकर के अपनी रिपोर्ट दे देगा कि कहां पर है, बात खत्म हो जाएगी। अब मतीन साहब यहाँ बैठ करके दलीलें दे रहे हैं, अपने वकील को कहिए कि जाके कोर्ट में पश्चिम एरिया में चलिए तैयारी आप भी करके आए, पूरे साक्ष्य आपके पास भी है जिस तरीके से गए, लेकिन कुल मिलाकर के आप भी जांच में सहयोग कीजिए तो कुछ चीजें निकल करके आए। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, शमसी जी आपका भी, नितिन जी आपका भी, मतीन जी आपका भी, दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि इस ज्ञानव्यापी का मामला कब सुलझेगा। कल का दिन बेहद अहम होगा, बेहद दिलचस्प होगा, देखना होगा। नमस्कार।